राजस्थान में छात्र संघ चुनाव को लेकर सियासी घमासान बढ़ता जा रहा है। एक ओर जहां सरकार कोई फैसला नहीं कर पा रही, दूसरी ओर प्रदेश भर में छात्रों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। विपक्ष नेता सरकार पर उपचुनाव के डर से चुनाव नहीं करने का आरोप लगा रही है। आखिर सरकार छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं करवाना चाहती? एक्सपर्ट के अनुसार इसका बड़ा कारण पिछले चुनाव। दरअसल 5 बड़ी यूनिवर्सिटी में पिछले 10 साल के छात्र संघ चुनाव की पड़ताल में सामने आया कि मौजूदा हालात में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ज्यादा मजबूत स्थिति में नहीं है। जयपुर और कोटा में जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पिछले 5 साल से अध्यक्ष पद पर खाता तक नहीं खोल पाई, वहीं जोधपुर में भी एबीवीपी के हालात ठीक नहीं है, जबकि अजमेर और उदयपुर में एनएसयूआई की स्थिति ठीक नहीं है। राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रदेश की राजनीति का केंद्र मानी जाती है। यहाँ पर पिछले 10 साल के छात्र संघ चुनाव की बात करें तो निर्दलीय प्रत्याशियों ने अब तक सबसे ज्यादा 6 बार जीत दर्ज करी है, जबकि बड़े बड़े संगठन होने के बावजूद एबीवीपी और एनएसयूआई के प्रत्याशी अध्यक्ष पद पर महज 2 बार जीत हासिल करने में ही कामयाब हुए हैं। पिछले 5 साल से तो हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि एबीवीपी और एनएसयूआई राजस्थान यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष पद पर खाता तक नहीं खोल पाई है। वर्तमान हालात में एबीवीपी और एनएसयूआई को टक्कर देने के लिए बड़ी संख्या में निर्दलीय छात्र भी चुनावी मैदान में हैं। हाड़ौती में कोटा यूनिवर्सिटी छात्र राजनीति का केंद्र मानी जाती है। पिछले 5 साल से छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी यहाँ खाता भी नहीं खोल पाई है। 5 बार से यहाँ भी निर्दलीय जीतते आ रहे हैं। पिछले 10 चुनाव की बात करें तो एबीवीपी महज 4 बार ही अपना अध्यक्ष जीता पाई है। एनएसयूआई का रिकॉर्ड तो और भी खराब रहा है। वर्तमान में भी त्रिकोणीय संघर्ष एबीवीपी और एनएसयूआई को परेशान कर सकता है। जोधपुर के जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी की अगर बात करी जाए तो यहाँ छात्र राजनीति पिछले 10 सालों में काफी बदल चुकी है। एबीवीपी और एनएसयूआई को जोधपुर में एसएफआई कड़ी चुनौती दे रही है। पिछले 10 साल में चुनाव के दौरान जोधपुर में एबीवीपी ने 3, एनएसयूआई ने 3 और एसएफआई ने 3 बार अध्यक्ष पद पर जीत हासिल करी है। वही साल 2019 में जोधपुर यूनिवर्सिटी के इतिहास में पहली बार रविंदर सिंह भाटी ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीत दर्ज की थी, जिसके बाद एसयू से विधायक बन विधानसभा तक पहुंच चुके हैं। रविंदर सिंह भाटी यूनिवर्सिटी चुनाव में अच्छा प्रभाव रखते हैं। ऐसे में इस बार अगर जोधपुर में छात्र संघ चुनाव होते हैं तो एबीवीपी और एनएसयूआई को फिर से भाटी के समर्थन वाले उम्मीदवार एबीवीपी को सीधी चुनौती देते हुए नजर आ सकते हैं। अजमेर की अगर बात करी जाए तो यहाँ महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी में पिछले 10 चुनाव में एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच सीधी टक्कर रही है। दोनों के प्रत्याशियों ने 4 बार दर्ज की है। वहीं 2 त्रिकोणीय संघर्ष में निर्दलियों ने भी बाजी मारी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से छात्र संघ चुनाव जीतने वाले विकास चौधरी अब कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ विधानसभा पहुंच चुके हैं। वहीं अगर बात करी जाए उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी की तो यहाँ भी छात्र संघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मजबूत स्थिति में है। पिछले 10 चुनाव की बात करें तो यहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उम्मीदवारों ने 5 बार अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज करी है। वहीं एक बार एबीवीपी के प्रत्याशी का निर्विरोध निर्वाचन भी हुआ है। इसके साथ ही छात्र संघर्ष समिति यानी सीएसएस ने 2 बार अध्यक्ष पद पर एबीवीपी और एनएसयूआई को शिकस्त देकर जीत दर्ज की, जबकि मैच एक बार एनएसयूआई जीत दर्ज करने में कामयाब हुई। वर्तमान हालात में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गढ़ होने की वजह से सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में एबीवीपी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार नारायण बारेट ने बताया कि छात्र संघ चुनाव के माध्यम से ही जनमत का निर्माण होता है। यही कारण है कि सरकार फिलहाल बचाव की मुद्रा में चुनाव नहीं करना चाहती है, और क्योंकि लोकसभा चुनाव में उन्हें हार मिली थी। ऐसे में विपक्ष के नेता प्रदेश में छात्र संघ चुनाव की डिमांड कर रहे हैं। छात्र संघ चुनाव का आम राजनीति पर सीधा और गहरा प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि एबीवीपी कांग्रेस राज में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर आंदोलन कर रही है। वहीं फिलहाल खामोश बैठी हुई सरकार है। वहीं जो एनएसयूआई कांग्रेस राज में खामोश बैठी थी, वहीं बीजेपी सरकार में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर सड़कों पर संघर्ष करती हुई नजर आ रही है। वहीं राजस्थान में जल्द 5 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होंगे। इससे पहले प्रदेश की बड़ी यूनिवर्सिटीज में हार और जीत से ही जनता और युवा वोटर के बीच नैरेटिव बन सकता है। इसलिए सत्ता में रहने वाली पार्टी ऐसे मौके पर जोखिम नहीं उठाना चाहती। पिछली बार जब सत्ता में कांग्रेस सरकार थी तब उन्होंने चुनावी साल में भारी विरोध के बावजूद छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाई थी, ताकि चुनावी साल में आम जनता के बीच किसी भी तरह से
परेशानी ना हो और किसी भी तरह से कांग्रेस का नाम खराब ना हो। अब ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार चुनाव में क्या होता है। वहीं अगर बात करी जाए नेता प्रतिपक्ष की, तो टीकाराम जूली ने कहा है कि राजस्थान में बीजेपी सरकार को छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी की हार का डर सता रहा है। यही कारण है कि सरकार छात्र संघ चुनाव नहीं करना चाहती है। ये तो वक्त बताएगा बहरहाल कि चुनाव होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन अभी तक सड़कों पर उतरकर छात्र संघ चुनाव की मांग कर रहे छात्र लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और वो अपने हक की मांग के लिए सड़कों पर उतर चुके हैं। अब सरकार को देखना है कि वे छात्र नेताओं की बात मानते हैं या नहीं मानते हैं।